तुम्हारे गुरु। फ्रेंड्स, नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा दोनों का। क्या नए चेंजेस हुए हैं, काउंसलिंग किस तरह से शेड्यूल हुई है, कब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन रूल के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप सीट को लूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करके ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जहाँ तक काउंसलिंग शेड्यूल की बात है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की हुई है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। चाहे राउंड 1 की काउंसलिंग हो, राउंड 2 की काउंसलिंग हो, ऐसा गैप होता है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी का केस ना हो। मीन्स ऐसा ना हो कि बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी रिपोर्ट करने पहुँच गए और स्टेट कोटा में भी सेम डे रिपोर्ट करने पहुँच गए। तो ऐसा कुछ शेड्यूल होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही सेकेंड राउंड मीन्स स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड का ज्वाइनिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से शेड्यूल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चेंजेस इस बार किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। उसका मैं फ्लो चार्ट के थ्रू भी बताऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि इस बार चेंजेस क्या हुए हैं। चेंज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है, वो है फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन जो कि ऑनलाइन होंगे। इस बार ऑनलाइन रेजिग्नेशन का भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। फ्रीज और फ्लोट होते क्या हैं ऑप्शन, ये हम जान लेते हैं। फ्रीज, चाहे आप राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 की काउंसलिंग में हैं, अगर आप सीट को फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं ऑनलाइन, दैट मीन्स कि आप आगे की काउंसलिंग में जाना नहीं चाहते हैं, वो सीट आपकी फिक्स हो गई। इस केस में आपको फिजिकली उस इंस्टीट्यूट में अपने डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, अगर आपने फ्रीज ऑप्शन चूज किया है। दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट ऑप्शन। मान लीजिए आपको सीट मिली है और आपने ये चूज किया है कि ठीक है, आपको नेक्स्ट राउंड में अपनी सीटों को अपग्रेड करना है, तो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा के सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी और आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना होगा। आप यहीं से नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सेम प्रक्रिया राउंड 3 तक रहेगी, ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, ठीक है। लेकिन राउंड 3 में अगर आपको सीटें मिल जाती हैं तो आपको वो सीटें ज्वाइन करनी ही होगी। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से डिबार्ड हो जाएंगे, नेक्स्ट राउंड स्ट्रेट काउंसलिंग में आप जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो राउंड 3 जो है वो लास्ट राउंड होता है, खासकर वो बच्चे जो शुरुआत से सीटें लेके आते हैं। जिनको राउंड 3 तक कोई भी सीट नहीं मिली, वो स्ट्रेट काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक बार राउंड 2 में सीटें मिल गई है और आपने राउंड 2 की सीटों को फ्रीज करके छोड़ दिया है, फ्रीज किया था उसके बाद रिजाइन किया है, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो लैप्स हो जाएगी। आपको राउंड 3 में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी मनी फिर से जमा करनी होगी, ठीक। राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। आप फ्लोट ऑप्शन चूज करके राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम तभी होती है जब आप रिजाइन करते हैं। ऑनलाइन रेजिग्नेशन का भी इस बार ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। चलिए देख लेते हैं।